नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने कुछ सर्वे रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें यह था कि जो डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स और अन्य बीमारियां भारत के शहरों में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, लेकिन गांव अभी तक इनसे कुछ हद तक बचे हुए हैं। यानी कि शहरों के केसेस की तुलना में गाँव के केसेस बहुत कम हैं। क्या कारण है कि भारत के गाँव में ये बीमारियाँ अब तक अपने पाँव उस तरह से नहीं पसार पाईं जैसा कि शहरों में? गाँव में ग्रामीण लोग अब भी इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे हुए क्यों हैं, यह जानने के लिए आइए आज एक गांव चलते हैं। ये हमारे यहाँ का बेदला गांव है। आप संतोष जोशी जी हैं, आप एक किसान हैं और यहाँ बेदला गांव में खेती करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि गांव के लोग कम क्यों बीमार पड़ते हैं। मतलब गांव में ऐसा क्या करते हैं लोग कि वो बीमार कम पड़ते हैं और शहर में ज़्यादा बीमारियाँ हैं। गांव के लोग का सबसे पहले एक तो खान पान बिल्कुल शुद्ध होता है। अच्छा। सबसे पहले मजदूरी पूरी करते हैं, उनको पसीना भी हो जाता है, उनको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अभी तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में हम लोग तो खड़े ही नहीं रह सकते। मतलब जैसे इतनी गर्मी यहाँ पड़ रही है तो उसमें आप लोग काम कर रहे हैं अभी भी, यहाँ खेती मतलब कर रहे हो अभी भी? तो ये तो हमारे हैबिट का काम है। हाँ जी। इससे भी ज़्यादा गर्मी हो तो सहन करते हैं। हाँ जी। और काम करते हैं हम। हाँ जी। जैसे हमारे बेदला में कुछ छोड़ के है, बाकी ये हमारे ये पूरा एरिया है। हाँ जी। इस एरिया में करीब करीब भी 10,000 लोग होंगे हाँ जी। एवरेज इस एरिया में। गाँव में रहन सहन, खान पान और शुद्ध हवा मिलती है। सबसे बड़ी समस्या एक ही है। हाँ जी। आपको जैसे बंगला है, कॉम्प्लेक्स है, वहाँ आपको खुली हवा तो मिलती नहीं है, खाली पंखे की वही हवा मिलती है आपको। हाँ जी। बाकी हमें तो खुली हवा मिलती है। हाँ जी। गांव में एकदम लोग स्वस्थ रहते हैं। जो पहाड़ी के ऊपर भी रह रहे हैं, सामने पहाड़ी है, लेकिन लोग एकदम मस्त हैं। यहाँ सामने एक पहाड़ है, वहाँ पे भी एक लोग रहते हैं, वहाँ पे भी किसी को कोई समस्या किसी तरह का कुछ भी नहीं है। अच्छा। जैसे यहाँ से आप हमारे थोड़ा सा सिटी का आगे देख लो आप, आपको 10 मिलेगा। यहाँ से 3 किलोमीटर हार्ट पेशेंट आपको 10 मिलेगा। उसके आगे 25 मिलेंगे, उसके आगे 50 मिलेंगे। अच्छा, जैसे जैसे शहर की ओर चलते जाओ वैसे वैसे हार्ट पेशेंट बढ़ते जाएंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे गांव में एक भी हार्ट पेशेंट नहीं है। हमारे आगे वाले गांव में एक मिलेगा, उसके बाद में एक ही नहीं मिलेगा, सब मजदूरी करने वाले। अच्छा, जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ के ऊपर जो गांव है उसमें कोई नहीं है? कोई नहीं है। किसी को बीपी नहीं, तो किसी को हार्ट पेशेंट का कोई मतलब मरीज नहीं है, किसी को शुगर नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। 80 साल की उम्र में भी चाय आदमी इतना मीठा पीता है, उसको शुगर ही नहीं है। और चल रहे हैं, वो कर रहे हैं मजदूरी, वो चल रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है एकदम। अच्छा, तो उसका कारण क्या? मेहनत, मजदूरी, मतलब मेहनत करते हैं, खाना शुद्ध खाते हैं, खुद शुद्ध और शुद्ध खाना। होटल वोटल का खाते नहीं है। हाँ। जैसे कचौरी है, समोसे हैं, 5 बार उस तेल को उबाल लिया ना, आप मतलब सिटी वाले तो उनको खा लेते हैं, गांव वाले कभी खाते हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ता। और क्या कितनी मेहनत रूटीन में होती है। आप लोग जो मेहनत करते हैं वैसी हार्ड मेहनत से कोई भी समस्या नहीं होती है। हाँ जी। तो वैसी मेहनत कह रहा हूँ, शहर में कोई नहीं कर सकता। आप वो मैंने एक दिन वो देखा था, जो आप चारा काटते हैं। हाँ? तो चारा काटने के वही वो आपका जिम है जो आप कह रहे थे। हाँ? तो वो भी जिम है क्या? हाँ, घास काटते हैं वो भी जिम है, हल चलाते हैं वो भी जिम है। अच्छा। तो सारा जितना टाइम आप जिम में देते हैं उनसे तो हम ज़्यादा मतलब अपना काम भी कर लेते हैं और उससे भी मतलब मजबूत हो जाते हैं और काम में हैबिट हो जाती है। जैसे सिटी में तो आपको कोई काम करते ही नहीं है, कुर्सी पे बैठते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। हाँ जी। उनको बैठने और नीचे बैठने और उठने में भी तकलीफ होती है। हाँ जी। आपसे बात कर कर अब तक यह तो मुझे समझ में आया कि गाँव में जैसा शुद्ध वातावरण मिलता है वैसा शहरों में नहीं मिलता। साथ ही गाँव में लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं वो शहरों में नहीं कर सकते। हम लोग तो थोड़ा सा करके ही थक जाते हैं, जबकि गांव में सारे दिन खेत में काम करना जिस तरह का मेहनत भरा काम है वह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम उनके खेत पे गए और फिर उनकी सब्जियां देखी। आपके खेत में अभी एक ग्वार उगी हुई है ना, ग्वार फली। इसमें कोई फर्टिलाइजर, दवाई, केमिकल किसी तरह का इसमें कुछ मतलब नहीं मिलाते हैं हम। हाँ जी। और ये घर खाने के लिए बनाते हैं हम। कोई केमिकल, फर्टिलाइजर, ये कोई भी दवाई हम मतलब इसमें नहीं यूज करते हैं। तो आपके घर के लिए अब ये बाजार में बेचने के लिए तो ज़्यादा प्रोडक्शन, तब आप बाजार में बेचने के लिए तो फिर वो केमिकल, दवाई, फर्टिलाइजर। हाँ, तो नहीं तो वो प्रोडक्शन की पूर्ति हो पाएगी। हाँ, नहीं तो वो पहुँचाएगा ही नहीं शायद। हाँ, घर का तो यही चल जाएगा। जैसे ये गवार बो दिया। हाँ जी। ये गवार बो दिया। ये भिंडियाँ लगा दी। हाँ जी। अच्छा, देसी बैगन। हाँ, देसी बैगन के पौधे हैं। और ये लगा दिया टमाटर। हाँ जी। इसमें मिर्ची। हाँ जी। तो ये घर खाने के लिए इसमें खाली हम शुद्ध यही डालेंगे, गोबर की खाद। इसके अलावा कोई फर्टिलाइजर, दवाई हम कुछ भी नहीं। सफाई ये टाइम से करके ये सारा ये। अच्छा, तो इस सब्जी का खैर स्वाद अलग होता होगा जो बाजार में मिलती है। बाजार में जो मिलती है वो सब्जी काफी महसूस होता है इसमें। हाँ जी। तो ये देसी खाद की है और ये फर्टिलाइजर की है। अच्छे स्वास्थ्य और कम बीमारी होने का एक और कारण जो मुझे समझ में आया वह यह था कि गांव में अधिक से अधिक लोग अपने घरों में ऑर्गेनिक सब्जी अलग उगाते हैं, लेकिन शहरों में बेचने के लिए उन्हें फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का प्रयोग करना ही होता है क्योंकि ऑर्गेनिक में पैदावार कम होती है।
अच्छा संतोष जी, ये आपकी गायें हैं दोनों? ये हमारी गाय गिर गाय। गिर गाय है ओरिजिनल? हम सब घर पर देसी गाय पालते हैं और देसी गाय का दूध ही यूज लेते हैं। अच्छा। और मार्केट में दूध बेचने के लिए दूसरी गायें, ये जर्सी गायें ओलिस्टन है, वो चलती है। खैर वो ज़्यादा दूध देती हैं, बहुत ज़्यादा देती दूध हैं। देती है। देसी गाय का तो घर खर्चे चलता है, हाँ जी। घर का काम ही चलता है। तो अब इसके दूध में और उसके दूध में आपकी समझ में क्या फ़र्क है, मतलब और आपको रात का फर्क है जैसे इसके दूध मतलब में और इसके दूध में काफी कुछ फर्क है। मैं तो आपके सभी गांव में लोग यही प्रयोग लेते हैं, या तो देसी गाय या भैंस? देसी गाय और भैंस का लेते हैं। वैसे अक्सर तो गाय का ज्यादा लेते हैं, देसी का। अच्छा। अच्छा, इसका अनुभव एक ही है। मैं आज बता रहा हूँ, मेरी मतलब मैंने कभी जिंदगी में 56 साल की उम्र में बीपी टेस्ट नहीं करवाई, शुगर टेस्ट नहीं करवाया, आज दिन तक। टेस्ट नहीं कराई, वो तो निकल भी सकती है, कराई नहीं है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ जी। प्रॉब्लम भी किसी तरह की कुछ भी नहीं है। हाँ जी। इसका दूध क्या, मेरे को किसी और ने कहा ये औषधि जैसा है, मतलब ये दवाई के जैसा है गाय का? अच्छा, असली दूध, बढ़िया दूध हो तो वो एक वो बीमारियां भी, किसी तरह की बीमारियां आपको नहीं लगेगी। अच्छा ये आपका अनुभव है, ये हमारा जीवन का अनुभव है? जीवन का अनुभव है। अच्छा। ये हर तरह की औषधि खाता है, हर तरह का घास फूस खाती है। हाँ जी। तो गाँव वालों के स्वस्थ रहने का मतलब जो मुख्य कारण मुझे तो समझ में आया, वो एक तो आप बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, और खान पान बढ़िया है आपका। गाय भी देसी लेते हैं, और खाने में जो भी खाना खाते हैं उसमें आप शुद्ध खाद डाल रहे हैं, गोबर की खाद। आज हम संतोष जी से मिले और यह जाना कि गांव वाले स्वस्थ कैसे रहते हैं, और शहर में इतनी बीमारियां हैं लेकिन गांव में इतनी बीमारियां क्यों नहीं हैं, तो इस बारे में बात करी। तो मुख्य बात जो मुझे समझ में आई कि गांव वाले बहुत मेहनत करते हैं, वो शुद्ध खाना खाते हैं जिसमें वो फर्टिलाइज़र और केमिकल की खाद यूज़ में नहीं लेते। साथ ही साथ वे देसी गाय का दूध प्रयोग में लेते हैं। बाज़ार में जो मिलता है वो ज़्यादातर जर्सी गायों का दूध होता है, और गाँव में ज़्यादातर जो काम में लेते हैं वो होता है देसी गाय का दूध। तो ये सारे जो मुख्य कारण हैं, जिससे मेहनत, शुद्ध खान पान और शुद्ध दूध, जिसे वे कह रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का कारण है गांव में। गांव में पास में एक उन्होंने एक दिखाया एक पहाड़ जहाँ पे एक भी मरीज़ नहीं है हार्ट पेशेंट, और जैसे जैसे ये शहर की बीमारियां हैं, जो जैसे जैसे हम गांव की ओर जाते हैं वैसे वैसे ये बीमारियां कम हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।